Hey guys, good afternoon and once again welcome back to my YouTube channel Jia and Dia English Classes। तो guys आज जो हम सीखने वाले हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कुछ ऐसे भी वर्ड आते हैं जिनको इनडायरेक्ट बनाते समय बदला जाता है, ठीक। लेकिन उससे पहले भी हम फिर और कुछ सीख लेते हैं। कल का जो टॉपिक था हमारा कल का टॉपिक थोड़ा सा हम पूर्वाभ्यास कर लेते हैं। कल का टॉपिक हमारा यही रहा, ही सेड टू मी कामा इंटू कामा यू आर माई फ्रेंड। क्या है, हमने वाक्य लिखा यू सेड टू मी यू आर माई फ्रेंड। ऐसे वाक्य को कहा जाता है डायरेक्ट नरेशन। क्या कहा जाता है? डायरेक्ट नरेशन। यही हमने कल बताया था कि ऐसे को हम कहेंगे, इसी को हम कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। इसके 3 बिंदु ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं कि भैया रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कामा का प्रयोग होता है। रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखते हैं और ये जो पहला शब्द होगा, इस शब्द का जो पहला अक्षर होगा वो क्या होगा? कैपिटल होगा। यही था। और जब हम इसको इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो ही टोल्ड, यहाँ हो जाएगा मी, फिर यहाँ हो जाएगा आपका दैट, फिर यहाँ हो जाएगा आई के बाद यहाँ हो जाएगा वॉज, यहाँ होगा हिज, यहाँ हो जाएगा आपका फ्रेंड। और ये हो जाता है आपका क्या? इनडायरेक्ट नरेशन। क्या हो जाता है? इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक। अब इसके तो 3 बिंदु थे, 3 बिंदु 1 2 3 हमने बता दिया, ठीक। अब 3 बिंदु के बाद इसमें कहा गया था 6 बिंदु, 5 से 6 बिंदु। पहला क्या? रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कामा का प्रयोग होला, हटाई दो। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कामा का प्रयोग नहीं होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इन्वर्टेड कामा को भी हटा देते हैं, मतलब इसमें कामा और इन्वर्टेड कामा को भी हटा देते हैं, 2 पॉइंट। तीसरा, सेड को हमेशा अगर सेड मतलब सेड वाला जो पोर्शन होगा वो टोल्ड, आस्क, ठीक है, या आपका विश्ड, कर्स, इस सब चीज़ों में बदल जाता है, तो यहाँ बदला गया टोल्ड। फिर ये क्या था? यहाँ रिपोर्टेड स्पीच कैपिटल में रहेगा और यहाँ जब आएगा कह रहा कि आई हुई जाई या केहू नाव हुई जाई तब वे कैपिटल में लिखे है और ना ही तो कथुम लिखे है स्मॉल। तो यहाँ आई हो गया तो यहाँ स्मॉल। हाई कामा हटाने के लिए कंजक्शन दैट। किसी तरह का कामा का प्रयोग नहीं हुआ, लास्ट में यहाँ क्या हो जाएगा? फुल स्टॉप। तो लगभग ऐसे ही सब चीज़ें थी, ठीक। और इसी के बाद फिर हमने क्या पढ़ा था? और इसी के बाद फिर हमने इसी में पढ़ा था, थोड़ा सा देख लेते हैं। इसी में फिर हमने पढ़ा था, क्या कहते हैं, एक चीज़ और, एक टॉपिक कल हम पढ़े थे, पर्सन। क्या पढ़े थे? पर्सन। इसमें बताया गया था पर्सन बताया गया भैया कै प्रकार के होलिन? 3, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट में आते हैं आई और वी, ठीक है। सेकंड में आते हैं केवल यू। इन तीनों को छोड़ के, जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, या किसी का नाम हो गया, तो ये किस पर्सन में आ जाते हैं? थर्ड पर्सन में। अब हमने इसका जो चार्ट बनाया था, उसमें चार्ट में बनाया था आई जो होता है वो सब्जेक्टिव केस होता है, आई, मी, माई और माई। तो ऐसे याद करना, आई, मी, माई और माई, ठीक। तो इस चीज़ को भी आप अच्छी तरह से याद करके रखोगे, ठीक है। फिर आपका यू था, यू जो था यू, योर और योर। वी का अगर नहीं बताया तो जान लो, वी, अस, आवर और आवर्स, वी, अस, आवर और आवर्स। अब इसी तरह इसका भी चार्ट बनाया गया था। तो जोन फर्स्ट पर्सन आवाला वो बदल जाला सब्जेक्ट के अनुसार, और जोन सेकंड पर्सन आवाला वो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। यही ना? तो इसको एक ट्रिक के माध्यम से भी बताए थे, SON, सन अपान 1/3
सन अपान 123 ऐसे बता रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन वहाँ आए तो सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन आए तो ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन आए तो क्या करें आंसर नो चेंज। ठीक, चलो अब और आगे चलते हैं। अब ये हो गया आज का जो हमारा इसमें टॉपिक है। अब उसके बाद जब हम पढ़ेंगे तो ऐसा है कुछ ऐसे भी वर्ड आ जाएंगे जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय उनको बदला जाता है, अगर वो वर्ड आएंगे तो बदल जाएगी। ठीक, तो वो कौन कौन से वर्ड हैं उनको विथ प्रैक्टिकल के साथ भी देख लेंगे। अभी हम एक्सरसाइज करके आपको बता देते हैं। देखिए जैसे लिखा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन। अब उसके आगे हम क्या पढ़ेंगे, समय या स्थिति के निकटता सूचक शब्दों को बदलने का नियम। समय स्थिति मतलब कौनो ऐसा वर्ड में रही जोने के कौनो दूसरे चीज में कन्वर्ट की जाए। ठीक है, अब कम है की जाए, कुछ ऐसे चुनिंदा वर्ड भी हैं जिनको हम जानेंगे अभी। या फिर कह रहा है रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त समय अथवा स्थिति की निकटता सूचक शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। कहत बा रिपोर्टेड इसमें कौनो ऐसा वर्ड आई जो उनका बताई, समय बताई या स्थिति बताई या निकटतम सूचक जो शब्द रहेंगे जब उनका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसमें हम क्या करेंगे उनको बदल देंगे। तो कौन कौन वर्ड हैं ये भी जानने का प्रयास करते हैं। अब देखिए हमने ऐसे दो कॉलम, ऐसे आप नोट्स जब बनाएंगे आप ऐसे दो कॉलम बनाएंगे अपने नोटबुक में, ऐसे ही दो कॉलम बनाएंगे, इसी के माध्यम से हम पढ़ेंगे। जैसे काव कहत बा अगर एगो आ जाए डायरेक्ट नरेशन में तो एक का बदल दे बिफोर में। हाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, पैसिव वॉइस में उल्टा और सीधा दोनों बदलते थे, इसमें केवल और केवल एक ही फॉर्म से जाएगा। किस फॉर्म से जाएगा, इधर से ही जाएगा, उधर से नहीं आएगा। उल्टा सीधा में ना बदल भैया यक डोंट डायरेक्ट, इसीलिए देखिए हमने लिखा कि जॉन ये डायरेक्ट नरेशन अगर एगो आई गए तो कथुम बदल उठी बिफोर में, कम आई गए तो गो में भी बदल सकते हो, हैंस आ गया डंस में भी बदल सकते हो, हीटर आ गया थीटर में भी बदल सकते हो, हियर आ गया। देखो कुछ लोग यही कंफ्यूज है, ये आपका हियर HERE हियर, इसको हम पढ़ते हैं देयर। क्या पढ़ते हैं देयर, क्या पढ़ते हैं देयर। ठीक, ये आपका हियर है, इसको बदल दिए दियर में, देयर में, सॉरी देयर, दियर नहीं कहेंगे, हियर को देयर में, नाउ को देन में, दिस को दैट में, दीज को दोज में। अगर ये सब वर्ड आते हैं डायरेक्ट नरेशन में तो ऐसे ही बदलना है। क्या करना है, ऐसे ही बदल देना है। अगर थस आ गया तो उसको बदल दो सो में, टू नाइट आ गया दैट नाइट में बदल दो। हाँ फिर अगर टुडे आई गए तो बदले के दैट डे में, ऐसे दैट लिख के स्पेस लिखना है, इसको बदल देना है किसमें, दैट डे में। ठीक, चलिए और जानते हैं। अब फिर क्या है इसमें, टुमारो आएंगे तो बदल दो नेक्स्ट डे में या द फॉलोइंग डे। अगर टुमारो आ जात बा वाक्यवा में तो ओका बदले के चाहे नेक्स्ट डे या दुई ऑप्शन में, चाहे मना का एम बदलो, मना का है एम बदलो। जैसे कहूँगे और रिश्तेदारी में मिठाई आयल दुई मेयर के मिठाई और शर्त लगा दिन कि भैया खाए कि यक्के बार तो कवन खाबो जो तुम्हें पसंद होई तवन, या जो तोहार मना कही तवन। तो ऐसे यूँ अगर टुमारो आई गए तोहार मना कहे तो जा नेक्स्ट डे में बदलो, तोहार मना कहे तो द फा, लेकिन यक्के ठू में बदले के। ठीक, चलो और आगे। उसी तरह आपका स्टरडे भी है, स्टरडे को बदलेंगे द प्रीवियस डे, किसमें बदल देंगे, द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, या किससे बदल देंगे, द डे बिफोर। ये भी दो है, दो में से एक ही में बदलना है। लास्ट नाइट को बदलेंगे द प्रीवियस नाइट, लास्ट वीक को बदलेंगे द प्रीवियस वीक, और लास्ट ईयर को बदलेंगे द प्रीवियस ईयर। अब एक ट्रिक जानो, जब कौनो लास्ट के बात करेगा
तो लास्ट वाला बदल दिया जाएगा किसमें, प्रीवियस में। तो लास्ट की जगह क्या होगा, द प्रीवियस, और ओकरे सतवा जो वो तो हमें लिखे है, तो द प्रीवियस है, लास्ट को बदल दिया द प्रीवियस में नाइट बा तो नाइट रही, लास्ट के बदल दिया द प्रीवियस में वीक बा तो वीक, लास्ट ईयर है तो लास्ट को बदल द प्रीवियस में, ईयर है तो ईयर। क्लियर? चलो और आगे। अब देखो भैया, चलो अब यहां लास्ट के बाद नेक्स्ट शुरू हो गया, तो नेक्स्ट के बदल दो किसमें, द फॉलोइंग में। किसमें बदलोगे, नेक्स्ट को, ये ट्रिक है। नेक्स्ट को आप बदलेंगे द फॉलोइंग में, तो द फॉलोइंग में जब बदलेंगे तो यहां वीक बा तो द फॉलोइंग वीक, नेक्स्ट मंथ है तो नेक्स्ट की जगह हो गया द फॉलोइंग वीक है। देखिए यहां थोड़ा सा गलत हो रहा है, ठीक है, तो यहां आपका क्या मंथ है, तो यहां भी आपका हो जाएगा क्या, मंथ। देखिए कभी कभी कुछ ऐसी त्रुटियां हो जाती तो आप भी सीरियसली ना लीजिए, क्योंकि उसमें बताया भी जाता है। अगर मान लीजिए मैं बोल के भी तो बताता हूँ, अगर मैं इस तरह से नहीं बता पाता हूँ तो मैं बोल के भी बताता हूँ कि ये चीज़ें रहेंगी। अगर लिख देता हूँ गलत तो मैं बोलता भी रहता हूँ। तो यहाँ हो जाएगा आपका मंथ है तो ये भैया मंथ, मतलब जॉन आ रही हुआ लिखना। अब नेक्स्ट ईयर है तो नेक्स्ट ईयर को लिखेंगे द फॉलोइंग ईयर। क्या लिखेंगे, नेक्स्ट ईयर को लिखेंगे द फॉलोइंग ईयर। अब फिर क्या कहता है, स्टरडे मॉर्निंग। अब स्टरडे मॉर्निंग को भी हम दो ही चीज़ों में बदल सकते हैं, द प्रीवियस मॉर्निंग या द मॉर्निंग बिफोर। ये आपके कितने वर्ड हुए भाई, 20। कितने हुए, 20। अगर ये 20 आपको याद है तभी काम चल पाएगा, अन्यथा चल नहीं पाएगा। तो याद करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अब इसको याद करना पड़ेगा कि ये कौन से ऐसे वर्ड हैं जो किस वर्ड में कन्वर्ट होंगे, बदले जाएंगे, तो इसको आपको ज़रूर याद करना पड़ेगा। तो चलिए हम और आगे देखिए, हमने कुछ मैटर बनाया लेकिन अभी इधर आगे नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। और आगे बढ़ाने से पहले कुछ आज इस पर, अब जो ये सब चीज़ें हैं इसको हम कैसे बदलेंगे, कुछ एक्सरसाइज करके मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ। नॉर्मली आपको डेमो दे देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब ये डेमो क्या होगा, जैसे हमने वाक्य लिखा, ही सेड टू मी दे हैव stolen your pen today। चलिए अब इसी का अगर कोई कह दे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओ तो आपका क्या बन जाएगा, ही सेड को यहाँ हो जाएगा आपका टोल्ड, मी हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा दैट, फिर यहाँ होगा आपका दे, फिर यहाँ होगा आपका हैड, फिर यहाँ होगा आपका स्टोलन, फिर यहाँ आपका हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माई, पेन है तो पेन। अब देखिए यही वर्ड तो हम पढ़ रहे हैं आज नया, क्या पढ़ रहे हैं, टुडे। अब टुडे को किस में बदल देना है, दैट डे में। किस में बदल देना है, अब यहाँ आपका हो जाएगा दैट, और दैट के बाद हो जाएगा डे। तो अब यहाँ टुडे के जगह ये क्या लिखे है, दैट डे। और कब लिखे है, जहाँ वो रही वहीं लिखे है, याहर वाहर कहूँ ना कौन वर्ड करे है। ध्यान रहे, अगर मान लो इस तरह होता है, यहाँ टुडे डे, यहाँ दैट डे लिखा हो तो यहाँ टुडे ना हो। ध्यान रहे, ना तो पैसिव वॉइस वाला रूल ना लगाओ भैया। यहाँ एक सीधा सीधा बदला जाता, उल्टा नहीं बदला जाता। और पैसिव वॉइस में उल्टा और सीधा दोनों बदला जाता था। तो अब पैसिव वॉइस की बातें नहीं करेंगे अब, ठीक। इसमें सीधा बदलना है, टुडे आ गया दैट डे, या जो भी आपको 20 वर्ड दिया गया उन 20 में से किसी ना किसी को बदला जाएगा। अब और जानते हैं, देखो अब टोटल अगर हम टेंस की बात करें, टोटल टेंस, टोटल अगर ऐसे देखा जाए तो मुख्य रूप से क्या टेंस होते हैं। अगर हम कहें मुख्य रूप से टेंस, तो कैठू बताइए रहा, 3। और सभी के कितने पार्ट होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, सभी के, ऐसे लिख दो, सभी के
कितने भाग होते हैं, भाग होते हैं, तो कैठू होला 4, तो 4 से गुणा कर दो, तो कुल यहाँ का हो गया, कुल टेंसों की संख्या, टेंसों की संख्या तो बराबर कितना हो गया 12। अब तो जारी होगा बहुत अच्छी तरह, बहुत डीप नहीं लेकर के बहुत आराम से होता है भैया। मुख्य रूप से टेंसवा होला 3 ठू, और 3 कौन कौन होला, पहला होला प्रेजेंट, और दूसरा होला पास्ट, और तीसरा होला फ्यूचर। तीनों के 4 भाग होला, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। 4 पार्ट हो गए। अब इन चारों पार्टों का क्या किया जाता है, 4 पार्ट जैसे एकर बहन और 4 पार्ट एकर बहन, 4 पार्ट तो 4 4 8 और 4 12, टोटल कुल टेंस 12, कितना 12। और अगर ये 12 टेंस हैं, क्या है, अब इसको मिटा देते हैं फिर थोड़ा सा। अगर ये 12 टेंस हैं, ठीक, तो टोटल टेंस की संख्या कितना रहा, अभी हम क्या कहे हैं 12, और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनी कितने का, 12 को बना ला। अब देखो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कितने टेंसों की बनी, 12 टेंसों की बनी। अब 12 में से एक चीज और ध्यान दें कि कितने के टेंसवा बदल ही जाला, तो यही के 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 छक्के 12 मतलब आधा, तो 6 टेंस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय टेंसवा बदल ही जाला, और 6 टेंस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय उसका टेंस बदला नहीं जाता। समझ में आएगा, नहीं समझ में? अच्छा, तो कौन कौन ऐसे टेंस हैं ये भी हम सीखेंगे। तो ई ना सीखो आज, क्योंकि अब कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि जो बच्चे नए हैं उनको थोड़ा सा डाउट, तो बस इतना ही आज जानिए। टोटल टेंस होते हैं 12। अगर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की बात करें तो 12 टेंसों बना ला डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। कितने टेंस का बनता है, 12 टेंसों बना ला, लेकिन 6 टू के टेंसवा चेंज होला और 6 टू के टेंस चेंज नहीं होता। मतलब जैसे कहने का मतलब ये है, अरे भाई सिंपल सी बात यही है कि 6 का टेंस चेंज होता है और 6 का टेंस चेंज नहीं होता है। लेकिन सभी टेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनता है। ठीक, तो ध्यान में इतना रहे कि टोटल 12 टेंस, 12 से 12 टेंस ऑफ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनता है। 6 टेंस हैं जिनको टेंस एक टेंस से दूसरे टेंस में बदला जाता है, और 6 टेंस क्या हैं, वो अपने ही टेंस में रहते हैं। अब कौन कौन से ऐसे टेंस हैं जो एक टेंस से दूसरे टेंस में जाएंगे, और कौन कौन से ऐसे नहीं हैं जो दूसरे टेंस में नहीं जाएंगे, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज का जो हमारा क्लास रहा वो केवल इतना ही रहा कि कुछ ऐसे भी वर्ड आएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कि जो डायरेक्ट में रहेगा तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम इन टेंस को क्या करेंगे, एक दूसरे में चेंज कर देंगे। हमने कहा अगर डायरेक्ट नरेशन में ये सब वर्ड आते हैं तो जब इनडायरेक्ट बनेगा तो इसमें वो बदले जाएंगे। जैसे हमने कहा भैया हैंस, तो देंस, हीटर, थीटर, हियर, देयर, नाउ, देन, दिस, दैट, दीज, दोज, थस, सो, टू नाइट, दैट नाइट। तो इस तरह से ये जितने भी वर्ड हैं सबको एक दूसरे में हम क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे।
समझ में आया? तो अब हम आप लोगों से ये कहेंगे कि जितना मैंने कल चार्ट बनाया था पर्सन का वो याद करके आइए। अगर याद करके आएंगे तो कल हम थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे, ठीक? और एक्सरसाइज ये करेंगे कि अभी टेंस चेंज करना हम नहीं सीख रहे हैं, तो वो एक्सरसाइज हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद का जो क्लास क्या होगा फिर उसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे हम टेंस चेंज करेंगे, ठीक है? तो इस तरह से अगर देखा जाए तो आज का ये हमारा क्लास छोटा ही रहा, जिसमें आप बोर नहीं होंगे, और छोटा होने के साथ साथ कि आप बोर ना भी हों, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बना देने पे बहुत से लोग बोर होने लगते हैं, और सबको साथ में लेके चलना है। समय से कोर्स भी ख़त्म हो जाएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो थोड़ा सा सब्र बनाइए। और छोटा ही वीडियो है, आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएगा। और लंबा होने पे कुछ लोग बोरिंग महसूस करने लगते हैं, क्योंकि ये किसी तरह का इंटरटेनमेंट तो है नहीं। हाँ, इंटरटेनमेंट की वीडियो होता तो ज़रूर आप 1-1 घंटा 2-2 घंटे बैठ जाते हैं, लेकिन जो पढ़ाई से रिलेटेड है सीरियस हो जाइए। कई बार हमने कहा सीरियस होकर पढ़िए, और जब सीरियस होकर पढ़ेंगे तो वीडियो कितना भी लंबा रहेगा, मज़ा आता है पढ़ने में, ठीक? तो इसी के साथ आज का ये क्लास हमारा यहीं पे होता है खत्म, और अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।